बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे किताबुल अज़ान में से। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 390 है। बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 645 है और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ जो सैयद मारूफ शाह शिराज़ी साहब ने लिखी है, इसकी तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 619 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस पर बाब बांधा है फ़ज़्लु सलातिल जमाअत के नमाज बाजमात की फ़जीलत को बयान किया है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलातुल जमाअत तफ़ज़ुलु सलातुल फ़ज़्ज़ बिसब्इन व इशरीन दरजतन रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज बाजमात अकेले शख्स के नमाज के मुकाबले में 27 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखती है। बाज़ रवायात के अंदर 25 दर्जे भी आया है और बाज़ रवायात इस रवायत के अंदर 27 दर्जे की फजीलत को बयान किया गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसके बाद यानी जब मतन उन्होंने बयान किया तो उन्वान बयान किया तो उसके बाद यानी अपनी दलील को पुख्ता करने के लिए दो असर लेकर आए। उसमें से एक हज़रत अस्वद बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। उन्होंने कहा कि वो अगर उनकी नमाज बाजमात अपनी मस्जिद में फ़ौत हो जाती थी तो वो दूसरी मस्जिद में चले जाते और वहाँ पर नमाज बाजमात अदा करते। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दूसरा असर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लेकर आए हैं और उन्होंने कहा कि वो एक मस्जिद में आए जिसमें पहले नमाज हो चुकी थी, तो उन्होंने वहाँ पर हुक्म दिया अपने साथ आने वालों को कि अज़ान दी जाए और फिर उन्होंने अकामत कही और फिर उसके बाद उन्होंने जमात करवाई। तो यानी इन दोनों यानी असर से ये बात साबित होती है कि मस्जिद के अंदर जो है दोबारा से जमात करवाई जा सकती है और घर के अंदर जो है ना जमात करवाने के मुकाबले में मस्जिद में जाकर दोबारा से जमात अदा की जाए। इसमें यानी हज़रत अस्वद बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बयान किया। यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित करना चाहते हैं कि नमाज की फ़जीलत जो मस्जिद के अंदर अदा की जाए उसका जो है ना पढ़ने से सवाब मिलता है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में किसी की नमाज फ़ौत हो जाए मस्जिद में और वो घर में अगर नमाज बाजमात अदा करेगा तो शायद उसको इतनी ज़्यादा फजीलत हासिल ना हो कि जिसमें 25 गुना और 27 गुना का तस्करा हुआ है। यही वजह है कि वो दोनों जो है ना आसार को लेकर आते हैं और इस फजीलत को यानी बयान करते हैं कि वो दोनों यानी सहाबा इकराम जो है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबी भी जो है वो मस्जिद में जाके दूसरी मस्जिद में जाके नमाज अदा करते थे। अब यहाँ पर इससे एक नई बहस ये शुरू होती है कि आया किसी मस्जिद के अंदर जमात सानिया जो है, एक जमात हो गई है, अज़ान हो गई, उसके बाद अकामत हो गई, जमात हो गई, तो क्या उसमें दूसरी जो है ना जमात करवाई जा सकती है या कि नहीं। इस हवाले से सुनने तिरमिज़ी और सुनने अबू दाऊद के अंदर जो रवायात आती हैं उसमें आता है कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ चुके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई है कि जो सदका करे, इस शख्स के लिए सदका करे, यानी इसके साथ जो है ना दोबारा से नमाज पढ़ ले, तो यानी सदका करने के बारे में कहा। इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ चुके तो एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो इसके साथ तिजारत करे यानी इसके ऊपर सदका करे। फिर लोगों में से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने उसके साथ नमाज़ पढ़ी, तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई कि इसके साथ खड़े होकर जमात अदा यानी जमात की जाए। फ़ुक़हाए उम्मत ने इसमें कुछ शराइत जो है ना वो आयद की हैं
कि आया किसी मस्जिद के अंदर दोबारा से जमात करवाई जा सकती है या कि नहीं करवाई जा सकती। मिसाल के तौर पर शाराए आम की कोई मस्जिद है, जैसे हमारे मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों पे या मेन रोड के ऊपर जो मसाजिद होती हैं जहाँ पे ट्रैफिक गुजरती रहती है, या फिर इसी तरह रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है मसाजिद होती हैं, या एयरपोर्ट के ऊपर मसाजिद होती हैं। तो ऐसी मसाजिद में तो तमाम यानी फ़ुक़हाए उम्मत का ये ख्याल है और ये मसलक है कि उस ऐसी मसाजिद के अंदर बार बार अज़ान एक ही वक्त में जो यानी नमाज ज़ोहर की है, असर की है, मगरिब या इशा या फजर की है, तो वहाँ पर अज़ान दी जाए और अकामत कही जाए और वहाँ पर जो है नमाज पढ़ी जाए, इसमें कोई हरज नहीं है। फिर इसी तरीके से जो है ना दूसरी शर्त उन्होंने ये आयत की कि एक ही महल्ले की मखसूस मस्जिद है, यानी किसी आबादी के अंदर मस्जिद है और किसी महल्ले की मस्जिद है और वहाँ पर जो है ना अज़ान बर वक्त होती है, नमाज बाजमात होती है, तो ऐसे मौके पर अकामत होती है और नमाज बाजमात हो जाती है। ऐसे मौके पे जो है ना अगर कोई गैर महल्ला कोई शख्स आ जाता है या अफराद आ जाते हैं तो उनको जो है ना आहिस्ता से अज़ान देने या फिर बग़ैर अज़ान के इकामत कहने और फिर उसके बाद बाजमात जो है ना नमाज अदा करने में भी फ़ुक़हाए उम्मत कहते हैं कि ऐसी जगह पर भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद महल्ले का फ़र्द नहीं है बल्कि बाहर का फ़र्द आया हुआ है। इसी तरीके से यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है कि जब किसी मस्जिद में अज़ान दी जाए, अकामत कही जाए और वक्त मुतय्यन हो, तो ऐसी मस्जिद में दोबारा से जो है ना जमात करवाने को वो पसंद नहीं करते थे और उनका मसला ये था कि दोबारा जमात ना करवाई जाए। इसके ऊपर जो है ना बाज़ फ़ुक़हाए उम्मत ने कहा है कि इन आइम्मा का यानी ये मसलक इख्तियार करने का बुनियादी वजह ये थी कि जमात सानिया ना करवाई जाए। उसकी वजह ये थी कि वो इस बात को नापसंद करते थे कि उम्मत की वहदत जो है ना वो ना टूट जाए, या फिर इसी तरीके से अहले बिदअत को जो है ना मौका ना मिले कि वो जमात की मुखालिफत कर रहे हों, कि पहली जमात हो गई और वो बैठे रहें या अपने घरों में बैठे रहें और जमात हो जाए और उसके बाद दोबारा से आके जो है ना मस्जिद के अंदर जो है ना यानी उनको यानी या मुनाफिकीन जैसे माशरे के अंदर होते हैं तो उनको यानी ये मौका ना मिले कि वो जो है ना मस्जिद के अंदर दोबारा से अज़ान कहें और फिर उसके बाद जो है ना वहाँ पर दोबारा से जमात करवाएं। इस हदीस में ज़ाहिर जो फजीलत की बात बयान हुई है वो ये है कि अकेले नमाज़ पढ़ने वाले के मुकाबले में एक शख्स बाजमात नमाज अदा करता है, मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ता है, तो उसको जो है ना बाजमात नमाज अदा करने की वजह से दूसरी अहादीस के अंदर 25 गुना और यहाँ इस हदीस के अंदर फरमाया गया कि उसको 27 गुना जो है वो स्वाब अजर और स्वाब उसको ज़्यादा मिलता है। ज़ाहिर है एक आदमी जिस तरीके से दुनिया में कोई काम करता है तो उसकी कदर व मंज़िलत और उसके मुकाम और मर्तबा और उसकी हैसियत जो है ना उस चीज़ की मादी लिहाज से जो है ना उसके अंदर तफावत होता है और उसकी कदर व कीमत के अंदर फ़र्क होता है। इसी तरीके से इंसानी इबादत जो हैं उसकी रूहानियत और उसके अजर व स्वाब, उसके तकवा और खुशू व खुजू की वजह से अल्लाह ताला उसके अजर व स्वाब के अंदर जो है ना फ़र्क डाल देता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी यानी दोनों अफराद मस्जिद में आए लेकिन एक तकवा और लिल्लाहियत और खुशू व खुजू के साथ नमाज़ पढ़ता है तो उसको 25 गुना उसका स्वाब मिल गया। एक आदमी उससे ज़्यादा जो है ना खुशू व खुजू और तकवा के साथ नमाज़ पढ़ता है तो उसको 27 गुना जो है ना अजर मिल जाता है। अब ये 25 गुना मिले या 27 गुना मिले तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह मुख्तलिफ अहादीस के अंदर जो है ना इसका अजर व स्वाब बयान हुआ है कि ये अजर व स्वाब के अंदर बढ़ जाना जो है वो क्यों उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है। तो यानी एक आदमी एहतमाम के साथ ज़ाहिर है जब घर से वज़ू करके निकलता है तो ज़ाहिर है उसका हर कदम जो है ना जब उठता है तो उसको अजर व स्वाब उसके ऊपर मिलता है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं और उसके गुनाह जो है ना उससे झड़ जाते हैं। तो ज़ाहिर है उसको यानी एक फजीलत ये हासिल हो गई। इसी तरीके से एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है, दाएं कदम पहला रखता है, फिर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ता है तो एक यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों को ज़िंदा करने का जो है ना उसको अजर व सवाब मिलता है। इसी तरीके से जो है ना यानी एक आदमी जब मस्जिद में दाखिल होता है तो मस्जिद में दाखिल होते ही वो एतकाफ़ की नीयत कर लेता है, चाहे वो आधा घंटा मस्जिद में रहे या 1 घंटा मस्जिद में रहे, लेकिन वो एतकाफ़ की नीयत कर लेता है तो एतकाफ़ का स्वाब उसको मिलता है। अब मस्जिद में दाखिल होता ही उसने जो है ना तहियत मस्जिद और तहियतुल वुज़ू जो है ना उसने नमाज अदा की तो नवाफिल अदा कर लिए, सुन्नतें अदा कर ली तो उसको उसका अजर स्वाब मिलता है।
इसी तरीके से वो वहाँ बैठा हुआ है और अजान हो गई, अजान का जवाब दे रहा है, या इकामत हो गई तो इकामत का जो है ना वो जवाब उसका दे रहा है। फिर इसी तरीके से यानी पहली सफ़ में जाके जब वो बैठता है तो पहली सफ़ का, या दूसरी सफ़ में बैठता है तो दूसरी सफ़ का अजर व सवाब उसको जो है ना मिल जाता है। इसी तरीके से फ़रिश्ते जब तक वो मस्जिद में बैठता है तो फ़रिश्ते जो है ना अल्लाह की रहमत और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह तू इसको अपनी सकीनत में ले ले, इसके ऊपर तू रहमत नाजिल कर और इसको माफ़ कर दे, इसके गुनाहों को माफ़ कर दे। इसी तरह फ़रिश्तों के साथ जो है ना वो मिल के नमाज़ पढ़ता है। ज़ाहिर है एक आदमी बाजमात नमाज़ पढ़ रहा होता है तो उसके साथ फ़रिश्ते भी खड़े हो जाते हैं, फ़रिश्ते भी नमाज़ पढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से ना फ़रिश्तों के यानी फ़रिश्तों की आमीन के साथ जो है ना जब वलद्दालिन आमीन कहा जाता है तो फ़रिश्तों की आमीन के साथ उसकी आमीन मिल जाती है। तो वहाँ पे जो कुछ वो अल्लाह से मांग रहा होता है नमाज के अंदर और जो अल्लाह से मुनाजात कर रहा होता है तो वो आमीन की बुनियाद पर जो है ना फ़रिश्तों की आमीन पर जो है ना उसकी आमीन साथ मिल जाती है। फिर इसी तरीके से जब फ़रिश्ते नमाज के अंदर हाज़िर होते हैं तो वो जब अल्लाह के दरबार में वापस जाते हैं तो दिन के फ़रिश्ते या रात के फ़रिश्ते जो भी ड्यूटी पे मौजूद होते हैं वो अल्लाह के दरबार में जाते हैं तो अल्लाह उनसे पूछता है कि मेरे बंदों को किस हाल में पाया। तो वो एक एक बंदे का नाम लेके कहते हैं कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ जो है वो नमाज के अंदर मौजूद थे, जाते हुए भी हमने पाया और वापस आते हुए भी पाया। तो फ़रिश्तों की जो गवाही जो है वो अल्लाह के दरबार में पहुँच जाती है। इसी तरीके से सफ़ में खड़े होने की जो है ना जो अजर है कि इंसान उसकी वजह से शैतानी वसवसों से पाक हो जाता है, दिल में निफाक नहीं आता है और खुशू व खुजू के साथ वो नमाज़ पढ़ता है। इसी तरीके से इस्लाम के जो इज्तिमाई निज़ाम है उसको वो कायम करता है और हर 5 वक्त में दिन में जो है ना 5 वक्त वो मस्जिद में जाता है, इंसानों के हालात से जो है ना बाखबर रहता है, इज्तिमाई ज़िंदगी से बाखबर रहता है और जो लाइफ के अंदर जो ज़िंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन वो कायम करता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक आदमी जब मस्जिद में जाके बैठता है और नमाज का इंतज़ार कर रहा होता है तो नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना जो है ना गोया अहादीस के अंदर ये बात आती है कि गोया कि वो नमाज के अंदर बैठा हुआ होता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि एक आदमी उसके मुकाबले में घर में जल्दी जल्दी से 2 रकत या 4 रकत पढ़ लेता है, फ़र्ज़ पढ़ लेता है, सुन्नतें छोड़ देता है, नवाफिल छोड़ देता है। उसके मुकाबले में एक आदमी जब मस्जिद में जाके नमाज अदा करता है तो ये तमाम की तमाम फजीलतें उसको जो है ना वो हासिल हो रही होती हैं और फ़रिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं, फ़रिश्ते उसकी गवाही अल्लाह के दरबार में दे रहे होते हैं। तो ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से यानी एक शख्स जब मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता है तो उसको 25 गुना या 27 गुना जो है वो नमाज का अजर व सवाब जो है ना उसको मिलता है। और फिर रमज़ान में जब वो चला जाता है तो ज़ाहिर है फिर फ़राइज़ का मुकाम और मर्तबा और ज़्यादा बढ़ जाता है। सुनन और जो नवाफिल वो अदा कर रहा होता है उसकी फजीलत फ़राइज़ के बराबर हो जाती है। बहरहाल हमें अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि रमज़ान मुबारक में भी और वैसे भी हमें नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और जितनी फजीलतें यहाँ पर जो है ना 25 गुना या 27 गुना जो अजर व सवाब के लिहाज से यहाँ पर फजीलत बयान हुई है अल्लाह ताला वो हमें अता फरमाए। और नमाज की रूहानियत जो है ना, जो नमाज आँखों की ठंडक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है और फाहिशी और उरियानी और बेहयाई के मुकाबले में ढाल करार दिया है, तो यानी नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। तो वो रूहानियत अल्लाह ताला हमें अता फरमाए और इसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे घरों के अंदर नूर और रोशनी जो है ना उसको फैलाए और रूहानियत को हमारे घरों के अंदर आम कर दे। लोगों के दिलों के अंदर जो है ना नरमी और आजिज़ी और इनकिसारी और गुदास पैदा फरमा दे और लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। तो ये वो बुनियादी चीज़ें होती हैं जो नमाज का बुनियादी फ़ायदा है कि इसके ज़रिए से इंसान के दिलों में दूसरे इंसानों के लिए जो है ना एक मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला जो है ना हमें नमाज की ये रूहानियत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है और मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर जो रूहानियत बयान हुई है, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इसको हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।